हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट लियो। ये वीडियो है आपकी मार्च 2023 की रीडिंग की। तीन मेन इंडिकेटर सिग्निफिकेटर हैं। पहला है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर है, नंबर फाइव और सैटर्न इन लियो। तो लियो सैटर्न इन लियो, ये अब यहाँ पे शो ये होता है आपका ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ऐसी परेशानी क्रिएट हो सकती है वर्क प्लेस पे, लव रिलेशनशिप्स में, जहाँ कोई शख्स आपके लिए किसी किस्म की हर्डल्स क्रिएट कर सकता है। आपके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। आपको कुछ न्यू रैपिड चेंजेस, एकदम से चीज़ें चेंज होती है, एक्सपीरियंस होंगी। आपको कुछ जैसे कहते हैं ना, स्टक मोमेंट में से अगर बाहर आना है तो आपको कुछ नए फ्रेंड्स, नए सर्कल को, अपने होराइजन को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपका किसी से ऑफिस में, अपने बॉसेस से, सिबलिंग से, कहीं पे भी लव रिलेशनशिप में कोई लैक ऑफ एग्रीमेंट, कोई ऐसी चीज़ पे नाराज़गी, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आपके लिए। शेड्यूलिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, प्रोजेक्ट्स में डिलेज नज़र आते हैं, ट्रैवलिंग इश्यूज हो सकते हैं, मीटिंग अपॉइंटमेंट्स अगर आपके क्लाइंट्स हैं जो ऑफिशियली आपके वर्क प्लेस से रेलिवेंट जो लोग कनेक्टेड हैं क्लाइंट्स, इन्वेस्टमेंट्स के वहाँ इशू हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपको आपके चेक्स, आपकी पेज, आपके इंसेंटिव बोनसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। और आपकी जॉब भी कई लोगों की खुदा ना खास्ता स्टेक पे लग सकती है। तो आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा डिप्लोमेटिक चलना है और अडेप्ट एंड सर्वाइव वाली सिचुएशन है। डिमांडिंग सिचुएशन को आपको नेगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली हैंडल करना है। फिर आ जाता है जी सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एलिमेंट अर्थ, नंबर सेवन, सैटर्न इन टॉरस। अच्छा, ये शो करता है स्लो और स्टडी प्रोग्रेस को। आप में से बहुत सारे लोगों को इससे उलझन भी हो रही होगी कि रिजल्ट्स 100% वैसे नहीं, 50-30% भी उतने सही नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप जा सही डायमेंशन में रहे हो, डायमेंशन में कि आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, तो वो आपकी राइट डायमेंशन है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्या है कि फाइनेंसिस को आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहे होंगे और आपके गोल्स रियलिस्टिक हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है उस लेवल पे रीच करने के लिए। उसके लिए आपको बहुत सारी स्किल की ज़रूरत है, आपको फर्दर नॉलेज की ज़रूरत है। आपने अपने आप को नाउमीद नहीं होने देना। एग्जॉस्टिंग फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लो फील हो सकती है। फोकस डिस्टर्ब आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। करंटली कैश फ्लो के यानी पैसे के इश्यूज हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जैसी लग्जरी लाइफ चाह रहे हैं, हो सकता है अभी उस पॉइंट पे ना हो। चीज़ें रिलेशंस को लेके भी अनक्लियर और ख़ुसूसन आपके कैरियर को लेके। लेकिन आप जा अचीवमेंट की तरफ रहे हो, उसके क्लोज हो, तो आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी, पेशेंस रखना है। फिर आ जाता है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर है, नंबर नाइन। कोई भी वजह हो सकती है, ज़्यादा यहाँ लव रिलेशनशिप्स और इमोशंस नज़र आते हैं। कुछ लोगों को कैरियर की वजह से एनजाइटी, नाइन ऑफ सॉर्ड शो करता है माजी में हुए किसी हादसे, किसी रिलेशनशिप के मसले, इशू, परेशानी की वजह से आपको एनजाइटी है। बहुत सारे लोगों को स्लीप इश्यूज भी हो सकते हैं, अनहैप्पी नज़र आते हैं किसी पुरानी परेशानी की वजह से। कोई चीज़ आपको कॉन्टीन्यूसली बॉदर कर रही है, कोई ऐसा सिनेरियो, कोई परेशानी, कोई पर्सन, किसी ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया, आपको किसी ऐसी सिचुएशन में ला के, हो सकता है किसी ने आपके बिजनेस पार्टनर हो सकता है या आपका लव रिलेशनशिप का पार्टनर, जिसने आपको ऐसी सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया जहाँ पे पैनिक डिसऑर्डर जैसी सिचुएशन की चीज़ों पे पैनिक हो रहे हैं आप बार बार, एनजाइटी, स्ट्रेस, आपने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन सिचुएशन काफ़ी तकलीफ दे आपके लिए है। तो फ़िलहाल की ये एनर्जी है आपकी और फिर भी आप स्ट्रगलिंग फेज़ में हो। अब आ जाते हैं कि मार्च में आपके लिए कैरियर फाइनेंसेस कैसा है। पहला जी थ्री ऑफ कप्स, एलिमेंट वाटर, नंबर थ्री, मरकरी कैंसर। अब ये कार्ड ही सेलिब्रेशन का है। आपकी चीज़ें इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से आपकी फेवर में आहिस्ता आहिस्ता आती नज़र आ रही हैं, जहाँ पे आपको अपने सोशल सर्कल से, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके इस टाइम सोशल मीडिया, कहीं पे भी आप ऑफिशियली क्लाइंट्स में से भी बात करते लोगों को जॉब ऑफर्स आ सकती हैं, आपकी प्रमोशन या एटलीस्ट आपके फाइनेंसेस बेहतर हो सकते हैं, कोई नई जॉब, कोई नई ऑफ़र, नए आइडियाज़, किसी गैदरिंग्स में से, ऑफिशियल गैदरिंग्स, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स, कहीं से भी आपको कोई क्लियरेंस मिल सकती है किसी चीज़ में। अगर आप स्टक हैं, फिर ये कि नेगेटिविटी रिमूव होती नज़र आती है, रीयूनियन नज़र आती है आपको अपने कुछ ऐसे कलीग्स, ऐसे फ्रेंड्स से जहाँ से इमोशनली भी ग्रोथ मिलेगी। आपको फाइनेंसिस के हवाले से लोग अच्छे आइडियाज़ दे सकते हैं। आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपके किसी टैलेंट, आपकी क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस को कहीं शेयर करें और आपको वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र आ सकती है। नए आइडियाज़ डेफिनेटली हैं और ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपके आइडियाज़ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों के बाजुकात ये होता है, फाइनेंसिस का इशू होता है। आपको बिज़नेस और पूरा मॉडल डिज़ाइन करके आपने रखा होता है, लेकिन उसके लिए आपके पास इन्वेस्टर्स नहीं होते। यहाँ पे आपको वो एनर्जी है कि इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। फिर आता है जी पेज ऑफ वॉन्ट्स। तो पेज खुद कम्युनिकेशन है और वॉन्ट्स जो है वो मूवमेंट को, ट्रैवलिंग और कम्युनिकेशन को शो करता है।
तो बहुत सारा कम्युनिकेशन है काम के हवाले से, बहुत सारी जगहों से ऑफ़र्स आ सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत जगह पे इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी और वैसे भी आपको इंटरव्यूज़ देने पड़ सकते हैं, जिसमें आपके फ्रेंड्स, कलीग, सोशल सर्कल, अगेन वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सेज भी जल्दी मिल जाएंगे। आपको ऑफ़र्स भी आ सकती हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मैसेजेस, डिस्कशंस हो सकती हैं आपकी स्किल को लेके, और बहुत सारे लोग आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी थोड़ी ट्रैवलिंग इसमें आती है, तो आपको इंटरव्यूज़, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आपका ये मंथ ज़रा आपको हो सकता है फास्ट लगे, क्विक लगे और थोड़ा बर्डन फील हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये कि आपको ना मौका मिल रहा है अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करने का। थोड़ी चीज़ें बोरिंग हो सकती हैं कि आप एक ही सिचुएशन में हो सकता है फ़ील करो, लेकिन डेफिनेटली जॉब ऑफ़र, अच्छे पैकेजेस, अच्छे हैंडसम सैलरी पैकेजेस ऑफ़र हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग जॉब में कोई नया रोल मिल सकता है जो आपके माइंडसेट के हिसाब से हो, या एटलीस्ट कोई नया प्रोजेक्ट जो आपको थोड़ा बोरिंग तो लग सकता है, लेकिन उससे आपको फाइनेंसेस अच्छे आ सकते हैं। उसको आपको आपकी ग्रोथ, आपकी कंपनी में वो जिसे कहते हैं ना, आपकी वैल्यू, वर्थ बढ़ सकती है। तो ये आपको आपके लिए जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर के डोर्स, फ्यूचर के रास्ते इससे आपके खुलते नज़र आते हैं। और तीसरा कार्ड है द स्टार का। कैरियर फाइनेंसेस में नंबर 17 है स्टार कार्ड। इसका नंबर न्यूमरोलॉजिकली 17 एलिमेंटेयर और एक्वेरियस को शो करता है। यहाँ पे आपको अल्लाह पाक की तरफ से रूहानी तौर पे हेल्प मिलती नज़र आती है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आते हैं, और गुड लक आपके साथ है। और आपको ना असिस्टेंस मिल सकती है मटेरियल वर्ल्ड से भी और स्पिरिचुअली, रूहानी दुनिया से भी आपको बहुत सारी सपोर्ट मिल सकती है। जैसे होता है ना, आपको ऐसे लोग सर्कल में आ गए जिन्होंने आपको हेल्प आउट कर दिया, तो ये अल्लाह ताला ही बैक एंड पे आपको सपोर्ट भेज रहे होते हैं आपके लिए। आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट्स को लोगों तक पहुंचाना, ऐसे अच्छे काबिल लोगों को आपका पता लगना, आपकी अच्छी गुडविल का, आपकी नीयत का, जहाँ पे आपको अच्छे लोगों के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। और गुड लक के साथ साथ फाइनेंसिस के नए तरीके, आपके स्किल जो जो फ्लोट होगी लोगों में, आपको फेम मिल सकता है। और क्योंकि स्टार कार्ड का मतलब ही है कि एक स्टार जैसे ग्लो करता है, तो वो पूरे स्काई पे, आसमान पे आपको नज़र आएगा ग्लो करता। तो इसी तरह आप बहुत सारे लोगों में प्रोमिनेंट होते नज़र आते हो अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, कैरियर, स्किल्स की वजह से। फिर आ जाते हैं लव रिलेशनशिप पे। पहला है जी द चैरियट, नंबर 7 एलिमेंट वाटर। कैंसर को ये शो करता है जो भी आपके लव रिलेशनशिप्स में झगड़े, परेशानियां, अगर सेपरेशन हो गई या नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, या चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कॉन्फ्लिक्ट रहता है, मसले रहते हैं आपके पार्टनर्स के साथ, यहाँ पे आप चैरियट से आपको वो एनर्जी, वो सपोर्ट मिलती है जहाँ पे आपको विक्ट्री मिल सकती है। ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स, परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आप रिलेशनशिप की ग्रोथ जहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आप दो लोग या दो डिफरेंट टाइप की पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज या सिचुएशंस को फाइनली उसके ऊपर पूरे हालात पे कंट्रोल पाते हुए चीज़ों को अपनी फेवर में कर सकते हैं। यानी आपको जिस तरह से हालात को आप मोल्ड करना चाहें, आप वो बैलेंस लेके आ सकते हैं सिचुएशन में। और द चैरियट शो भी ये करता है कि वो बैलेंस रिक्वायर्ड है। तो डेफिनेटली आपकी ये बैलेंस वाली स्टेट आपकी बेहतर हो सकती है। कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी फुल अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो आप फाइनली चैरियट आपको सिचुएशन और आपकी दोनों चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग भी देता है और आपको सपोर्ट मिल जाती है। फिर आ जाता है व्हील ऑफ फॉर्चून, नंबर 10 एलिमेंट फायर और जुपिटर को शो करता है। कार्ड ही चेंज ऑफ फेट है, यानी किस्मत आपकी रब तला के फजल से आपकी फेवर में होती, जहाँ पे आपको रूहानी तौर पे और वैसे भी सिचुएशन आपकी फेवर में। इससे लोगों का क्या है, भरोसा, ईमान, वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा बूस्ट होती हैं, आपका फेथ, बिलीफ सिस्टम इम्प्रूव होता है, आप नई चीज़ें भी सीख रहे हो। ये वो कार्ड है कि एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी हार्डशिप्स, आप लव रिलेशनशिप्स में जो स्ट्रगल्स थी वो फाइनली ठीक होती नज़र आती हैं। और व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है पास्ट से आपके, वही अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, किसी के साथ आप किसी को पसंद करते थे, अच्छा रिलेशन था, तो ये फाइनली वो लोग आपके सर्कल में दोबारा आ सकते हैं। और इस बार आपके एक्स लवर आपको कोई कमिटमेंट ऑफर कर सकते हैं जो कि आपके रिलेशनशिप को बूस्ट कर सकती है। आपने खुद से चीज़ों को एकदम, वो कहते हैं ना, रश नहीं करना कि आप चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेके उस हिसाब से या तो डायरेक्टली नो कर दो, या आप में से कुछ लोग उसको खुद स्मूथली करना चाहें। इससे बेहतर है आप वेट करें, सिचुएशन किस तरफ जाती है वो फाइनली आपको हेल्प आउट करेगी कि आपने डिसीजन क्या लेना है। और फिर दो कार्ड्स ऐसे जो पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद 9 ऑफ वॉन्ड्स आता है जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स एलिमेंट फायर, नंबर 9 मून इन सैजिटेरियस। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि आपने पहले कहीं बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप्स को लेके ना, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे होगे या कंसर्न हो सकते हो, अब आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं।
यहाँ पे आपने बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज़ किया, सेक्रीफाइस किया, आपको बैलेंस की ज़रूरत थी। आपके पार्टनर्स हो सकता है पहले आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, आपको रिजेक्शन मिली हो। अब आपको जब कोई वापस आ रहा है आपकी लाइफ में या दोबारा से कोई ऑफ़र कर रहा है, कोई न्यू या एग्जिस्टिंग की या पुराने एक्स लवर की एनर्जी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप अनविलिंग नज़र आते हैं। यहाँ पे आप उनको डायरेक्टली नो हो सकता है कर दें। आप में से बहुत सारे लोग ना एक गार्डेड शील्ड उन्होंने अपने रख लिया, यानी कि अगर पार्टनर ने आपको किसी ने आके ऑफ़र भी किया, वो जिसे कहते हैं ना स्ट्रेट अवे इग्नोर कर देना, और ये सोच के कि चीज़ें कभी ठीक हो नहीं सकती और ये मेरी फेवर में नहीं होंगी। जबकि यहाँ पे आपको सजेशन ये है कि आपके पास स्किल भी है, स्ट्रेंथ भी, करेज भी, और वो क्वालिटीज़ हैं डेफिनेटली आप में अगर काबिलियत है तभी कोई वापस आ रहा है आपकी वर्थ को रियलाइज़ करके। तो यहाँ पे आपको सोचने की ये ज़रूरत है कि अगर कोई आपको कुछ ऑफ़र करता है तो आपको उनको सुनने की ज़रूरत है। और कमिटमेंट बेशक मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट देखिए कि क्या वो रिलेशनशिप, वो पर्सन वाकई चेंज हो रहे हैं। और अगर ऐसा है जिसकी एनर्जी है यहाँ पे कि कोई आपकी वर्थ को रियलाइज़ करके वापस आएगा या आ रहा है या जो आ सकता है, तो वहाँ पे आपको उनको सुनने की ज़रूरत है। अब आ जाते हैं जी आउटकम्स पे। 3 कार्ड्स हैं आउटकम के। पेज ऑफ कप्स, अर्थ ऑफ सूट ऑफ वाटर। यहाँ पे है कि लव न्यूज़, अगेन वही चीज़ है कि आपके लव रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकते हैं, सोशल सर्कल इंप्रूव हो सकता है। और वही बात है, सडनली हो सकता है आपके एक्स लवर अचानक से आपको आके कहेंगे हाँ जी हमें कमिटमेंट चाहिए, इंगेजमेंट के लिए कुछ भी। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरत यह है कि क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का पहले से उस पर्सन के साथ या सिचुएशन के साथ प्री पास में इमोशनल रिलेशन था, आप हो सकता है पसंद करते हो, तो आप इमीडिएटली सडनली इंगेजमेंट के लिए रिस्क ले सकते हो। आप दोबारा से उस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए, यानी ठीक करने के लिए आप फ़ौरन हाँ कर सकते हैं। सजेशन ये है कि हो सकता है कुछ हिडन सीक्रेट्स हों किसी के, ऑब्वियसली वापस आने के पीछे बहुत सारी वजूहत होती हैं, या तो उनको कहीं और से सेटबैक मिला हो, या ऑब्वियसली देयर माइट बी सम हिडन एजेंडा जिसे हम कहते हैं, कोई ऐसी बात। तो आपने पेज ऑफ कप्स में जल्दी नहीं करनी, क्योंकि वो सिचुएशन आपके अगेंस्ट भी जा सकती है। यहाँ पे आपके अंदर इनोसेंस नज़र आती है कि आप क्योंकि पहले भी चाह रहे थे चीज़ें होना, तो अब जो अनएक्सपेक्टेडली अनप्लैंड कोई वापस आता है, कोई सिचुएशन आती है, केयरफुल होने की ज़रूरत है। क्योंकि आउटकम्स में अगला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एलिमेंट एयर नंबर 2। ये शो करता है कि आपको जो भी स्टक सिचुएशन है, अब आपको सोच के अगला डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आपको टाइम चाहिए, आगे कोई बैटल आ सकती है, आपके किसी डिसीजन की वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहाँ पे आप पहले इश्यूज रिजॉल्व करो। यानी कि अगर कोई डायरेक्ट आके आपको कहे कि जी शादी या एंगेजमेंट या कुछ भी ऐसा, लेकिन आपको ऑलरेडी इमोशनली हील नहीं हो, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। और अगर एक्स लवर वापस आ रहे हैं तो पहले पास्ट के इश्यूज रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप सडनली मैरिज या एंगेजमेंट पे राज़ी हो जाएं। एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, कैरियर फाइनेंसेस के इश्यूज, इसलिए आपको थोड़ा डिप्लोमेटिक रहना है, आपके बॉसेस के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। एक डेडलॉक नज़र आता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा आपको ज़रूरत यह है कि जो बर्डन आप खुद कैरी करके चल रहे हो ना, आपको थोड़ा सा उसको भी लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स में बहुत सारी ब्लॉकेजेस आती हैं, हर्डल्स आती हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और थोड़ा सा सिचुएशन को आपको ज़रूरत है बैलेंस करने की। लास्ट कार्ड है जी किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली लास्ट कार्ड मीन्स के इस पूरी मंथ की जो जर्नी है उसका एंड ये है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नज़र आती है, आपके अंदर करेज नज़र आती है, और आप आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर जो काम करें उससे स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में। और वियनरी नज़र आते हैं आप लोग के, आप अपने ऊपर मेहनत भी कर रहे हो और अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड कर रहे हो अपने पार्टनर्स के साथ। आप जब किसी को थोड़ा सा टाइम देते हो, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हो, तो वैसे क्या कहते हैं एंड पे एनर्जी है कि आपका रिलेशनशिप में बड़ा अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बन सकता है, चीज़ें अच्छी सेटल डाउन हो सकती हैं, और जो भी झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं वो रिजॉल्व होते नज़र आते हैं। थोड़ा सा ये करना है कि अब आपने टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को अवॉइड करना है, अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनल रखिए, सीक्रेटिव रखिए, अपनी मटेरियल चीज़ें, आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं वो भी अपने रिलेशंस को सेफ़ और सिक्योर रखने के लिए लोगों से अवॉइड कीजिए, कि एक बाउंड्री रखिए जहाँ पे आप हर किसी से ये चीज़ें मत शेयर कीजिए। जो आपकी और आपके पार्टनर की आपस की ड्रीम्स हैं, डिस्कशंस हैं, उनको कभी किसी थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के सामने मत ओपन अप कीजिए। थोड़ा ये है कि इन्वेस्टमेंट्स को वाइज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी, चीज़ें आपके फेवर में है। तो ये आपकी लियो रीडिंग थी मार्च 2023 की। आपको कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको कनेक्टेड रहिएगा। हम न्यूमरोलॉजी को भी वेरी सुन स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ
में क्या क्या आपके लिए क्वालिटीज़, क्या आपकी बाय बर्थ आपके अंदर वीकनेसेस स्ट्रेंथ हैं, फिर नेम्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नेम्स की क्वालिटी, और उसके साथ ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी जिसे इल्मुल अदाद भी बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उसका हॉरोस्कोप भी आएगा वेरी सुन। तो कनेक्टेड रहिएगा। ये आपकी रीडिंग थी जी। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।